13.1 का पहला क्वेश्चन कहा गया आपसे कि 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है, जिसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए कि पहला इसका क्वेश्चन है कि डिब्बे बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। सुनिएगा, देखिए जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे दी गई, यानी कि इसको समझेंगे कि जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे दी गई है। लंबाई दिया गया, पहला क्वेश्चन है, लंबाई दिया गया इसका L कितना 1.5 मीटर, 1.5 मीटर है। इसका चौड़ाई दिया गया आपका 1.25 मीटर और इसकी ऊंचाई दिया गया है, 65 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों मीटर में, लेकिन ये सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर को हम मीटर में बदल देंगे, यानी कि लिखा जा सकता है कि H बराबर 65/100 मीटर, यानी कि इसको तोड़ देंगे, भाग दे देंगे तो 0.65 सेंटीमीटर। यानी कि देखिए इसकी लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है और ऊंचाई अलग है, तो इसको हम समझेंगे कि क्या है, घनाभ है। तो आइए फिगर बनाया जाए घनाभ का। यह है घनाभ, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों भिन्न भिन्न है, यानी कि अलग अलग। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, 1 नंबर पहला का पहला बोला गया है कि डिब्बे बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। लेकिन कहा गया कि जो ऊपर वाला भाग है, ई वाला भाग, ऊपर वाला भाग ये क्या है आपका, खुला है। ऊपर वाला भाग क्या है, खुला है। तो सुनिए, जब खुला है ऊपर वाला भाग, तो इसकी लंबाई होगी कितना, 1.5 मीटर ही लंबा होगा। और चौड़ा कितना भाग वाला है ये आपका, चौड़ा है 1.25 मीटर चौड़ा है। यानी कि जब इसका हम डिब्बे बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल निकालेंगे, लिखेंगे कि डिब्बे बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल, ठीक, बराबर। आप जानते हैं कि डिब्बा ऐसा बनाना है जो ऊपर वाला भाग का है आपका खुला है तो यानी कि लंबाई और क्या होगी, चौड़ाई, ये आपका खुला वाला भाग में आ जाएगा। यानी कि आवश्यक डिब्बे बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। आप जानते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2LB प्लस BH प्लस कितना HL, 2LB प्लस BH प्लस HL। और ऊपर वाला भाग खुला है तो इसकी लंबाई और क्या, चौड़ाई, माइनस करेंगे L इंटू B। आप रखिएगा 2L का वैल्यू दिया गया कितना 1.5 मीटर इंटू B दिया गया 1.25 प्लस E आपका दिया गया B, फिर दिया गया 1.25 इंटू H दिया गया आपका कितना 0.65, फिर प्लस अगला बार में आपका H इंटू L, यानी कि क्या 0.65 इंटू अगला बार में L कितना है 1.5, आप माइनस कर देंगे L इंटू B, यानी कि 1.5 इंटू 1 कितना 25, ठीक।
1.5 इंटू 1.25। आगे देखिएगा, इसको मिटा रहे हैं, थोड़ा सा क्लियर हो जाए आपका। आइए अब गुना करना है आपको। गुना कीजिए, लिखिए 2 बराबर कर 2। 1.5 में और 1.25 में क्या करेंगे, गुना करेंगे। 1.5 इंटू 1.25 में गुना करेंगे तो आएगा हम लोग का 1.875। 1.875 अब गुना करेंगे 1.25 में 0.65 ले, तो इसको गुना करेंगे तो आएगा आपका 0.8125। फिर बीच में प्लस है, प्लस दिया गया। और अगला बार है आपका 0.65 इंटू 1.5, इसका गुना करेंगे तो आएगा हम लोग का 0.975। ठीक, माइनस है तो माइनस L इंटू बी। देखिए L इंटू बी से गुना किए थे 1.25, 1.5 इंटू 1.25 तो आया था 1.875। इसको जोड़ दीजिएगा, 2 गुना इसको जोड़िएगा, सबको जोड़िएगा तो कितना होगा आपका, सबको जोड़िएगा तो आपका आएगा 3.6625 माइनस 1.875। ठीक, गुना कीजिए तो गुना कीजिएगा तो ये आपका आएगा 7.325 माइनस 1.875। फिर उसके बाद देखिएगा, निकाल लीजिए, ये अब घटाइए, 5 में से 5 घटा 0। ठीक, और ये आपका हुआ 12 में से 5 घटा, ये हासिल देगा 12, 12 में से 5 घटा 7, ये हासिल दिया था तो 12, 12 में से 5 घटा 4, और ये हासिल दिया था 6, 6 में से घटा 5। 3 अंक का बाद पॉइंट, यानी कि इसको लिखा जा सकता है 5.45 सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर में था कि मीटर में था, मीटर में था तो मीटर क्या निकलना था आपको, क्षेत्रफल ना, मीटर स्क्वायर। कितना हो गया, 5.45 मीटर स्क्वायर। इसमें 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है, पहला का ही दूसरा पूछा गया है कि इस सीट का मूल्य ज्ञात कीजिए यदि 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य कितना रुपया हो, 20 रुपया हो। सीट का मूल्य ज्ञात करना है और बोला गया कि 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य कितना रुपया, 20 रुपया था। हम लिखेंगे क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर सीट की लागत, 1 मीटर स्क्वायर सीट की लागत बराबर कितना रुपया, 20 रुपया। कितना रुपया, 20 रुपया। तो कितना मीटर स्क्वायर सीट निकला है आपका, 5 इसलिए 5.45 मीटर स्क्वायर, 45 मीटर स्क्वायर सीट की, 5.45 मीटर स्क्वायर सीट की लागत बराबर 2 यानी कि 20 इंटू 5.45। गुना कीजिए, इसको गुना कीजिए, 2 से गुना कीजिए, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 1 9। ठीक, और 2 5 10। कितना हुआ, इतना। कई अंक के बाद 2 से गुना किए तो 1 0 बैठा दिए। फिर 2 अंक के बाद पॉइंट देना है, 2 अंक, तो दाहिने तरफ से 2 अंक छोड़िए, 1 अंक 2 अंक यानी कितना, 109 रुपया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं।